ख्वाब में सांप देखना दुश्मन या हसद की अलामत है। अचानक माली नुकसान होना आजमाइश या तनबीना है। बगैर वजह के आंसू आना दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रजू करने की अलामत है। घर में रोशनी का अच्छा इंतज़ाम सुकून का सबब बनता है। दिल में माँ बाप का ख्याल आना दुआओं की कबूलियत की निशानी है। अचानक नींद का टूट जाना किसी दुआ के कबूल होने का इशारा हो सकता है। बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना नेमत में इजाफा होने का ज़रिया है। किसी गरीब का ख्याल आना सदक़े की तरफ इशारा है। ख्वाब में रोशनी देखना अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है। बीमार होकर जल्दी ठीक हो जाना अल्लाह की रहमत है। परिंदों का सुबह सवेरे शोर करना रिज़्क़ की तलाश का सबक देता है। बगैर मेहनत के किसी काम का आसान हो जाना अल्लाह की मदद की अलामत है। दिल में कुरान सुनने की ख्वाहिश पैदा होना हिदायत की निशानी है। घर में अचानक खुशबू महसूस होना रहमत की अलामत समझी जाती है। बार बार एक ही दुआ दिल में आना अल्लाह की तरफ से बुलाने की अलामत है। अचानक बुखार आना गुनाहों के मिटने की निशानी है। घर में बल्ब का बार बार बुझ जाना बेबरकती की निशानी है। बार बार मस्जिद का ख्याल आना ईमान की ताजगी है। रात को जाग जाना तहज्जुद की तौफीक की अलामत हो सकता है। बगैर वजह के खौफ महसूस होना अल्लाह की पनाह मांगने की याद दहानी है। किसी की मदद का मौका मिलना आजमाइश भी और नेमत भी है। ख्वाब में कुरान देखना खैरो और हिदायत है। अचानक सदका देने का दिल चाहना आजमाइश के मिलने का सबब हो सकता है। दिल में किसी के लिए नरमी आना अजर का सबब बन सकता है। बार बार सदका देने का ख्याल आना बलाओं से हिफाजत का ज़रिया है। बारिश का अचानक आ जाना अल्लाह की रहमत की निशानी है। बच्चे का बेवजह हंस देना घर में बरकत की अलामत समझा जाता है। किसी को माफ़ करने का दिल करना बड़े अजर की अलामत है। घर में मक्खियों का ज़्यादा होना बेबरकती और गंदगी की निशानी है। छींक आना बाज़ औक़ात किसी की याद या जिक्र की निशानी है। ज़ुबान पर दरूद आना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। अचानक दिल का घबराना अल्लाह की याद की तरफ इशारा है। बार बार ख्वाब में रिज़्क़ या इल्म की निशानी है। दिल का नरम हो जाना तौबा की तौफीक की निशानी है। घर में छिपकलियों का ज़्यादा होना गंदगी या नहुसत की निशानी है। बार बार कुरान की आयत याद आना हिदायत की निशानी है। रात को खामोशी में दिल का मुतमईन होना अल्लाह की कुर्बत है। मुश्किल में दुआ याद आना ईमान की ताकत है। अजान सुनते ही दिल का मुतमईन हो जाना ईमान की अलामत है। बगैर वजह के सुकून महसूस होना रहमत का असर है। किसी की बदुआ से दिल घबराना अल्लाह की पनाह की तरफ इशारा है। बार बार नेकी का मौका मिलना अल्लाह की तरफ मेहरबानी है। अचानक रास्ता आसान हो जाना दुआ का असर हो सकता है। घर में चोटियों का आना रिज़्क़ की कसरत की अलामत है। बार बार जाग जाना और नींद न आना दिल की बेसुकूनी की अलामत है। दिल में किसी के लिए बद्दुआ न आना पाकीज़गी की अलामत है। अचानक सर्दी या गर्मी लगना रूहानी असरात का इशारा है। बारिश का अचानक रुक जाना अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। ख्वाब में बार बार किसी का आना दुआ या याद दहानी है। बीमार होकर सब्र आना दर्जात की बुलंदी का सबब है। बगैर बताए किसी का काम हो जाना अल्लाह के निज़ाम की मिसाल है। किसी की बात दिल को लग जाना नसीहत की कबूलियत है। अचानक रास्ता बदल जाना किसी की मुसीबत से बचाव हो सकता है। वालिदैन को देखना रहमत और दुआ की अलामत है। घर में नज़्म व ज़ब्त बरकत का सबब बनता है। मुसीबत में सब्र आना अल्लाह की मदद को खींच लाता है। अजनबी खुशबू महसूस होना रहमत की अलामत है। बगैर किसी फ़ायदे के नेकी करना इखलास की अलामत है। ख्वाब में किसी अजीज़ की मौत देखना दुआ की ज़रूरत है। खाने में बाल निकल आना अल्लाह की तरफ से सब्र की आजमाइश है। अचानक दिल में शुक्र का जज्बा पैदा होना नेमत की पहचान है। छोटे बच्चे का बार बार रोना किसी असर या नज़र की अलामत है। घर में मकड़ियों का ज़्यादा होना अक्सर औक़ात नहुसत की निशानी है। दिल का सख्त हो जाना अल्लाह से दूरी का तनबीना हो सकती है। हर हाल में अल्लाह को याद रखना कामयाब ज़िंदगी की पहचान है। अचानक किसी चीज़ का ज़मीन पर गिर जाना तनबीना है। परिंदे का घर में आ जाना खुशखबरी की अलामत है। बिल्ली का दरवाजे पर बार बार आना बाज़ औक़ात रिज़्क़ का इशारा होता है। अचानक रिज़्क़ रुक जाना अल्लाह की आजमाइश है। बार बार बीमार होना गुनाहों का कफ़ारा है। हवा में पानी देखना रहमत और बरकत है।
نیند میں ڈر جانا روحانی بوجھ یا نظر بد کی نشانی ہے۔ بغیر وجہ کے مسکراہٹ آنا دل کے سکون کی علامت ہے۔ دل کا بار بار گھبرانا اللہ کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھوں سے آنسو آنا بہت اچھے اور خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ بغیر بتائے دوسروں کی مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی وجہ ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی سلطنت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کا درد سن کر نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار ہونے کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک جھٹکا لگنا شیطان کے وسوسے کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے رال کا ٹپکنا اچھی نیند کی علامت ہے۔ ہر بات پر جلدی ناراض ہونا دل کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ تنہائی میں رونا دل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دعا کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر ہار مان لینا نہیں، نئے راستہ تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ طاقت ظاہر کرنے سے کمزوری نہیں ہوتی، دکھانے پر کمزور ہوتی ہے۔ جو ہر دروازہ کھٹکھٹائے وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا۔ خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا شعور ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے تو سمجھو وہ بزرگ ہو گیا ہے۔ تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی بڑھاتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ جو خود کو ہر وقت مصروف دکھائے سمجھ لو وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ طاقت وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ انسان کا اصل وزن اس کے لفظوں میں نہیں اس کی خاموشیوں میں ہوتا ہے۔ جو دل ہر ایک کے لیے کھلا ہو وہ آخر میں سب سے زیادہ زخمی ہوتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ جو شخص اپنی باتوں پر شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی خود سے دور نہیں ہوتا۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اس دروازے پر دستک دینا ہے جس کی چابیاں کبھی آپ کی ملکیت رہی ہوں۔ ہم اکثر دوسروں سے نہیں اپنے نہ کہے گئے لفظوں سے ہارتے ہیں۔ جو دوسروں کے دکھ سنتا ہے اس کے دکھ خود مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وقت انسان کو بدلتا نہیں اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ خاموشی میں چھپے دانائی شور میں کبھی نہیں ملتی۔ غصہ آنے پر خاموشی اختیار کرنا شیطان کو شکست دیتا ہے۔ پانی ہمیشہ 3 سانس میں پینا سنت بھی ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ خود کو فالتو محسوس کرے۔ صبر وہ طاقت ہے جو کمزور کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ جو وقت سکھا دیتا ہے وہ کوئی انسان نہیں سکھا سکتا۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا بس اس کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ انکار میں بھی ایک طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی علامت نہیں ہوتی، کچھ عادت بن جاتی ہے۔ اکیلے پن کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خود سے جھوٹ نہیں بول پاتا۔ ہم اکثر وہی کھو دیتے ہیں جس کی قدر کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔
کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے مگر پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینا دوسروں کو سمجھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔